पाहूयात बातम्या विस्तारानं। मुंबईत सुरू असलेल्या इंडिया मेरीटाईम वीकमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मार्गदर्शन केलं। सागरी क्षेत्र भारताच्या विकासाला नवी गती आणि ऊर्जा देत आहे असं सांगत या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी यावेळी केलं। भारत एकेकाळी जहाज बांधणी आणि जहाज उभारणीचं मोठं केंद्र होतं। भारताचं ते पुनर्वैभव परत मिळवत या क्षेत्रात भारताला नव्यानं गुंतवणुकीचं केंद्र बनवण्यासाठी सरकार प्राधान्य देत आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अरबी समुद्रात आपलं आरमार तर स्थापन केलंच, शिवाय या सागरी मार्गाला व्यापारी मार्ग म्हणूनही महत्त्व मिळवून दिलं। समुद्र केवळ देशाची सीमा नाही तर संधींची दारं उघडणारा असतो, हा छत्रपतींचा विचार घेऊनच आम्ही पुढे जात आहोत, असं पंतप्रधान म्हणाले। महाराष्ट्रातलं वाढवण बंदर याच विचाराचं मूर्त स्वरूप ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने न केवल समुद्री सुरक्षा की नींव रखी, बल्कि अरब सागर के ट्रेड रूट्स पर भारतीय सामर्थ्य का परचम भी फहराया था। उनके विजन ने हमें दिखाया है कि समुद्र केवल सीमाएं नहीं, अवसरों के द्वार भी होते हैं। आज भारत उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, भारत आज ग्लोबल स्तर पर सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूती देना चाहता है। हम वर्ल्ड क्लास मेगा पोर्ट्स के निर्माण में जुटे हैं। यहां महाराष्ट्र के वाढवण में ही 76,000 करोड़ रुपए की लागत से नया पोर्ट बनाया जा रहा है। हम अपने मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी को 4 गुना बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। भारतातली बंदरं आज जगातल्या विकसनशील देशांपैकी सर्वात कार्यक्षम बंदरं म्हणून ओळखली जातात। अनेक बाबतीत तर ती विकसित देशांपेक्षाही अधिक प्रभावी आहेत, असं पंतप्रधान म्हणाले। बंदरं आणि जहाज बांधणी क्षेत्रात भारतानं 100% थेट परदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे, असं सांगत त्यांनी गुंतवणूकदारांना या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचं आवाहन केलं। अशा अस्थिर जगात भारताची स्थिर लोकशाही व्यवस्था दीपस्तंभासारखी भूमिका निभावत आहे, असं पंतप्रधान म्हणाले। हम आपके आइडियाज, इनोवेशंस और इन्वेस्टमेंट का स्वागत करते हैं। आप भी जानते हैं, भारत में पोर्ट्स और शिपिंग में 100% एफडीआई की अनुमति है। अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तेजी से बढ़ रही है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस विजन के तहत इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। हम स्टेट्स को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करें। इसलिए आप सभी अलग अलग देशों के इन्वेस्टर्स के लिए भी भारत के शिपिंग सेक्टर में काम करने का, अपना विस्तार करने का यही समय है, सही समय है। भारत ऐसे लाइट हाउस की भूमिका को बहुत मजबूती से निभा सकता है। 2025 हे वर्ष भारताच्या सागरी क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचं ठरलं आहे, असं त्यांनी सांगितलं। याच वर्षात खोल पाण्यातलं विझिंजम बंदर सुरू झालं। या वर्षात भारतानं माल वाहतुकीचाही विक्रम केला। तसंच पहिलं स्वदेशी हायड्रो बंदर कांडला इथं याच वर्षात विकसित झालं, असंही त्यांनी सांगितलं। JNPA इथं कंटेनर टर्मिनलचा दुसरा टप्पा सिंगापूरच्या सहकार्यानं याच वर्षात सुरू झाल्यानं या टर्मिनलची मालवाहतूक क्षमता दुप्पट झाली आहे, असं ते म्हणाले। याच वर्षात जहाज बांधणी आणि बंदर क्षेत्रातले जुने कायदे रद्द करून आम्ही आधुनिक कायदे लागू केले, असं ते म्हणाले। या कायद्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल, असं त्यांनी सांगितलं। देशांतर्गत मालवाहतुकीत 700% वाढ झाली, असंही ते म्हणाले। आज जगभरातल्या कोणत्याही जहाजावर भारतीय खलाशी तुम्हाला भेटतील, असं सांगत 3 लाखांपेक्षा अधिक खलाशांसह भारत या क्षेत्रात 3ऱ्या स्थानी आहे, असं पंतप्रधानांनी सांगितलं।
ही परिषद आज एक जागतिक कार्यक्रम झाली आहे। 85 देशांचे प्रतिनिधी आणि सागरी उद्योग क्षेत्रातले सर्व धुरीण या ठिकाणी उपस्थित आहेत। कोट्यवधी रुपयांचे सामंजस्य करार इथे झाले आहेत। यातून भारताच्या सागरी सामर्थ्यावरचा जगाचा विश्वास अधिक दृढ झाला असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं। आप सभी के विजन से इस समिट की सिनर्जी और एनर्जी दोनों बढ़ा दी है। साथियों, अभी यहां शिपिंग सेक्टर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ हुआ है। शिपिंग सेक्टर में हुए लाखों करोड़ रुपए के एमओयूज भी जारी हुए हैं। ये दिखाता है कि भारत के मैरीटाइम सामर्थ्य पर दुनिया का कितना विश्वास है। इस आयोजन में आपकी उपस्थिति हमारे कॉमन कमिटमेंट का प्रतीक है। जागतिक तणावाच्या स्थितीत भारताचा हरित आणि शाश्वत सागरी उद्योगाच्या दिशेनं प्रवास सुरू असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले। यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते 2,20,000 कोटी रुपयांच्या विविध उपक्रमांचा शुभारंभही झाला। त्याआधी पंतप्रधानांनी मेरीटाईम प्रदर्शनाचं अवलोकनही केलं।